हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस नेट की जो हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7 यूनिट में क्या है, इसमें डी आई का फुल फॉर्म है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आंकड़ों की व्याख्या। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, तो हम इस डी आई को समझेंगे। डी आई को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या आना ज़रूरी है। इसके लिए हमें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट और लॉस वगैरह जो है सब कुछ ये हमें आना चाहिए। अगर हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना आता है, इनका मीनिंग पता है, हमें ये सोल्व कर सकते हैं, तभी हम डीआई का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। डीआई में अक्सर होता क्या है, डीआई में होता है दोस्तों कि इसमें हमें कुछ आंकड़े दिए होंगे, हमें कुछ डाटा दिया होगा। उस दिए गए डाटा को हम एकत्रित किया हुआ जो डाटा है उसको हम एनालाइज करके उसमें से हमें निष्कर्ष निकालना होता है। यही हमारा डीआई होता है। और इसमें जो निष्कर्ष निकालना होता है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या सीखना ज़रूरी है कि हमको परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और प्रॉफिट लॉस वगैरह को निकालना हम सीखेंगे। पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, फिर हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना आएगा, वरना नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखो आपको डीआई का मीनिंग पता चल गया क्या क्या होता है डीआई। तो इसके लिए हमें ये क्या सीखना जरूरी है, ये भी आपको पता चल गया। तो अब हम देखें कि अलग अलग जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर अलग अलग एक वीडियो बनाया मैंने, और आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको जो पहले आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। कुछ बच्चों को पहले से ये आती हो, जिनको समझ है तो वो उसके उनके लिए ईजी है। तो लेकिन मैं आपको अलग अलग से परसेंटेज के ऊपर अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगी, और रेशियो के ऊपर अलग, और जो एवरेज है उसके ऊपर अलग। आपको एक बार मीनिंग फॉर्मूलों का बताया जाएगा ताकि आपको सोल्व करने का तरीका आ जाए, लेकिन बाद में हम आपको ट्रिकों से समझाएंगे, क्योंकि बिना किसी आपको कॉन्सेप्ट समझे तो हम ट्रिक भी नहीं लगा सकते। ट्रिक लगा सकते हैं लेकिन वो एक रट्टा के तौर पर होगी ट्रिक। अगर हमको मीनिंग समझ आता है तभी हम ट्रिक बना सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम ट्रिक का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, अब आपको थोड़ा सा बता रहे हैं हिंट हम। तो उसके बाद मैंने एक परसेंटेज के ऊपर अलग से वीडियो बनानी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप चैनल के ऊपर बने रहिए, तो आपको सारी की सारी जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो पेपर बनना है इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं करवाने वाली हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें, देखते हैं हम एवरेज। जैसे मान लो एवरेज निकालना हम सीखेंगे, तो एवरेज को हम कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज हमें कुछ आंकड़े दिए गए, हमें कुछ डाटा दिए गए हैं। मान लो हमारे उस दिए गए जो आंकड़े होंगे उसके ऊपर हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जो क्वेश्चन होंगे उनमें से मतलब क्या क्या आएगा, उनमें से या तो रेशियो पूछा जाएगा या फिर परसेंटेज या एवरेज, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मान लो हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। मान लो आंकड़े कैसे हैं, मान लो हमने एक क्लास के विद्यार्थियों की जो एवरेज निकाल रहे हैं। मान लो उस क्लास में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से 10 विद्यार्थी जो है वो इंटेलिजेंट हैं, और जो 25 विद्यार्थी उसमें थोड़े से सेकंड पोजीशन वाले हैं, और कुछ विद्यार्थी उसमें बिल्कुल नालायक हैं। इसलिए हमारे पास है, तो हमको बोला जाए कि इंटेलिजेंट विद्यार्थियों का एवरेज निकालें। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर। सबसे पहले देखेंगे हम कि जो भी हमें विद्यार्थी दिए गए हैं आंकड़े, उनका हम योग करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उनके ऊपर कितने हैं टोटल को लिखेंगे, तभी उसको फिर कटा देंगे उसको, फिर उसका जो बनेगा एवरेज बनेगा। मान लो हमें पूछा गया कि 10 बच्चों के जो परसेंटेज है वो 50% है, बाकी बच्चों के जो परसेंटेज हैं 20 बच्चों के परसेंटेज है वो 80% हैं। तो अगर हमसे पूछा गया कि 50% वाले बच्चों का जो है हम एवरेज निकालें, तो हम 50% वाले बच्चों के पहले तो काउंट करेंगे, उनको लिखेंगे प्लस प्लस में, और उनका प्लस कर देंगे, टोटल अंकों को प्लस कर देंगे, नीचे वो संख्या लिख देंगे, फिर उनका जो एवरेज निकालेंगे। जहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हम एवरेज निकालें। तो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, टोटल 10 संख्याएं होगी। और फिर हम लिखेंगे उनको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ये 10 संख्याएं हैं, हमने इनको प्लस में कर दिया। वैसे तो ये 10 है, लेकिन हम अलग अलग जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना बन जाएगा ये हमको पता है। देखिए 1
और उसमें +2 कर देंगे 3 बन गए, फिर +3 कर देंगे फिर 6 बन गए, फिर +4 कर देंगे फिर कितने बन गए 10 बन गए। इस प्रकार हम जोड़ देंगे, उनका योग बन जाएगा। जो उसके नीचे हम टोटल लिखेंगे कितनी संख्या है, टोटल हमारे पास 10 संख्याएँ हैं, तो हम टोटल 10 लिख देंगे बटे। तो उसको 10 से जो उसका वो आया होगा आंसर, उसको हम उससे भाग कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसकी एवरेज होगी। इस प्रकार जो एवरेज का मीनिंग है कि, लेकिन हमें डायरेक्टली ये नहीं आता क्वेश्चन में, लेकिन उसमें हमें डाटा दिया होता है, उसमें हमें पूछा जाता है इसका क्या औसत बताइए। उसमें हमें ये चीज़ को परखना होता है किस चीज़ की एवरेज निकाल रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, जैसे परसेंटेज है किसका किससे परसेंटेज निकाल रहे हैं। इस प्रकार हमें समझना पड़ता है, पहले ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है मुझसे, तो फिर हम उसका निकाल सकेंगे। मान लो हमें एक फॉर्मूला याद करना है, सबसे पहले अगर हमको एवरेज दिया जाए तो तब तो नहीं, अगर हमको एवरेज पूछा जाए तो उनका सम दिया हो, और आंकड़े दिए हों, हमारे पास आंकड़े दिए हों, तो उनका एवरेज पूछा तो हम सीधे निकाल वो आंकड़ों का, उन आंकड़ों का योग करके उनके बटे उनकी संख्या लिख के उनको एवरेज निकाल दें। कई बार ऐसा होता है हमें आंकड़े दिए ही नहीं जाते, सीधा पूछा जाता है कि हमें एवरेज दी जाती है और उनका आंकड़ों की संख्या दी होती है। मान लो हमें पूछा था कि 2 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो उनका योग बताएं। तो हमें जो संख्याएं तो पता चल कि 2 है, उसका एवरेज भी पता चल जो दिया हुआ हमें, लेकिन हमें उसका योग निकालना। इस प्रकार हमें क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे, हमें फार्मूला पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स बाय टोटल नंबर, तो उसमें हम पुट करें। सबसे पहले यही फार्मूला हमने लिखना है। अगर हमें सम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एवरेज गुना टोटल नंबर। अगर हमको सम दिए एवरेज दी हो तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। तो अगर हमें नंबर्स दी हो और सम नंबर्स निकालना हो, तो मान लो मतलब हमें पूछा था कि 2 संख्याओं का योग इतना है, तो उनमें से पहली संख्या दी होती है और दूसरी संख्या क्या है, कई बार ऐसा पूछा जाता है। तो उसके लिए भी हमें पहली संख्या इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स बाय एवरेज इस प्रकार निकालेंगे दी गई संख्या को। फिर हम 2 संख्याओं का योग लिख लेंगे, 2 संख्याओं का योग लिख के उसके आगे फिर निकाल लेंगे, तो जो निकालेंगे। इस प्रकार हमारे पास फार्मूले आते हैं। इस वीडियो में मैंने इतना ही बताना था, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आगे अगला वीडियो मैंने सिर्फ स्पेशल एवरेज के ऊपर और एक परसेंटेज के ऊपर बनाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो और आपको सारा का सारा ये जंट कंप्लीट करवा दूँ, आपको डी का मीनिंग पता चलेगा डी क्या होता है।